हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहां पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 37,339 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एससीईआरटी पर हमने बताया था कि टीम मौजूद है, वहां पर अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से मुलाकात की है। मुलाकात के क्रम में बहुत सारी जो रहस्यात्मक बातें हैं वो निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो इसके बारे में चर्चा होगी। शासनादेश, सर्कुलर और विज्ञप्तियों के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज जैसा कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल जी से मुलाकात की है अभ्यर्थियों ने, और मुलाकात के क्रम में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो थोड़ी सी चौंकाने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर सचिव साहब के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि 37,339 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जो है ऑलरेडी जारी हो चुका है। जी हाँ, जो शासनादेश है यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है वो जारी हो चुका है, और उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद ही प्रेस नोट रिलीज किए जाते हैं। यानी कि जो विशेष सचिव मनीष वर्मा जी का जो आपको प्रेस नोट देखने के लिए मिला है वो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर निकल के आया है। तो प्रेस नोट जो रिलीज होता है, सचिव साहब ने बताया कि वो जो है क्या कहते हैं, शासनादेश जारी होने के बाद रिलीज होता है। सचिव साहब ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो परिषद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को स्पष्ट तौर पर शासन की तरफ से निर्देश हैं कि 2, 3, 4 को काउंसलिंग प्रत्येक जनपद में सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो ऐसे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से ये जानकारी दी गई कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल्ड सर्कुलर हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अब सर्कुलर जारी करेंगे, और उस सर्कुलर के हिसाब से प्रत्येक जनपद के बीएसए साहब विज्ञप्तियां जारी करेंगे। जी हाँ, ये एक प्रोसीजर चलता है, गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर इसके बाद सर्कुलर, और फिर इसके बाद विज्ञप्ति। तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा हर एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा 2 दिसंबर के पहले, यानी कि 31/1 में आपको सर्कुलर देखने के लिए विज्ञप्तियां देखने के लिए मिलेंगी, और सर्कुलर जो है वो 2 दिसंबर से पहले कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से। तो यानी कि आज कल में आपका सर्कुलर आएगा, शासनादेश नहीं आएगा, सचिव सर के मतलब कथनानुसार। यहाँ पर अब दोस्तों विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं कि चुनाव आयोग की परमिशन के चलते, और देखिए यहाँ पर सचिव साहब ने स्पष्ट तौर पर यह भी बताया है कि 67,867 की कोई भी मतलब नई चयन सूची जारी नहीं होगी, क्योंकि अपरोक्ष रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें 31,277 में चयन देने की बात कही गई थी। तो 1 जून को जो आपकी 67,867 की जो चयनित सूची जारी हुई थी उसके 31,277 पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं। तो उसी को आधार मानते हुए उसी सूची के आधार पर आपके बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करवाई जाएंगी, और इसी ढंग से सर्कुलर जनरेट किया जाएगा। मतलब कोई भी नई सूची आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं वही चयनित रहेंगे। अगर बहुत आवश्यकता पड़ती है तो उसी को बाइफर्केशन करके 36,590 की सूची जारी कर देंगे, अदरवाइज वो सूची तो जारी है ही पहले से। मतलब 67,867 सूची में 31,277 को छोड़कर जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको काउंसलिंग करवा के नियुक्तियां दे दी जाएंगी, और यहीं से 69,000 का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया, आई थिंक ये बेहतर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कोई भी विवाद नहीं होगा। देखिए मुझे जहां तक अपने आकलन के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर शासन स्तर से कोई भी अब शासनादेश वगैरह नहीं जारी किया जाएगा, ना सूची जिससे कि कोई विवाद हो, और जो 67,867 है उसी के लिहाज से जो बचे हुए पदों पर काउंसलिंग है वो करवा ली जाएगी, और इसी के हिसाब से 69,000 को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों फाइनली निकल के आई है। आज की कंक्लूडेड जो मतलब क्या कह लें इन्फॉर्मेशन है वो यही है। तो सर्कुलर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।